9 अगस्त 1925 रात का सन्नाटा। शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन पटरियों पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। किसी को क्या पता था कि अगले कुछ पलों में ये ट्रेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। ये कहानी है काकोरी ट्रेन एक्शन की। इस ट्रेन में सिर्फ यात्री ही नहीं थे, साथ थी एक भारी तिजोरी जिसमें ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक नकदी रखी थी। वो नकदी जो भारत के संसाधनों को लूटकर अंग्रेजी हुकूमत के खजाने में जाती थी। लेकिन आज उस नकदी का रास्ता बदलने वाला था। कहीं आगे पटरियों के किनारे कुछ साए चुपचाप इंतजार कर रहे थे। ये कोई आम लुटेरे नहीं थे, ये थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्ता और राजेंद्र लाहिड़ी। इनके हाथों में सिर्फ बंदूकें नहीं थी, इनके सीने में एक जलती हुई लौ थी, आजादी की लौ। इनका लक्ष्य था अंग्रेजी तिजोरी लूटना और उस धन को भारत की आजादी की लड़ाई में झोंक देना। रात के लगभग 8:45 ट्रेन काकोरी के पास पहुंची और फिर हुआ वो जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। ये कहानी है काकोरी ट्रेन एक्शन की, एक साहसिक मिशन जिसने क्रांति की ज्वाला को और भड़का दिया और जिसे आज 100 साल बाद भी हम गर्व से याद करते हैं। उस रात काकोरी स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले पटरियों के किनारे एक योजना पहले से तैयार थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने मिशन का नेतृत्व संभाल रखा था। चंद्रशेखर आजाद गुप्त बैकअप में, ताकि जरूरत पड़ने पर कवर दे सकें। कुल मिलाकर 10 क्रांतिकारी इस ऑपरेशन में शामिल थे। जैसे ही नंबर 8 डाउन ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, मनमथ नाथ गुप्ता ने एक रस्सी खींचकर चेन पुलिंग की और लोहे के पहियों की आवाज अचानक धीमी होकर रुक गई। ट्रेन का इंजन भाप छोड़ते हुए अंधेरे में खड़ा था। डिब्बों में बैठे यात्री चौंक उठे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि ये रुकावट सिर्फ पटरियों की नहीं, इतिहास की धारा में भी आने वाली थी। गार्ड वैन में अंग्रेज सरकार की नकदी का बक्सा रखा था। ये नकदी ब्रिटिश खजाने में जमा होने वाली थी, लेकिन आज ये रकम भारत की आज़ादी की लड़ाई में झोंकी जानी थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने गार्ड को काबू में लिया। कुछ ही सेकंड में लोहे का भारी बक्सा ट्रेन से नीचे उतारा गया। बक्सा खोला गया। अंदर था 8,000 रुपए से ज्यादा की नकदी, सोने चांदी के सिक्के, नोटों की गड्डियां। ये सब जल्दबाजी में एक बोरी में भर दिया गया। लेकिन मिशन के दौरान एक अनचाही घटना हो गई। मनमथ नाथ गुप्ता के हाथ से गलती से गोली चल गई और एक यात्री की मौत हो गई। इस हादसे ने बाद में ब्रिटिश अदालत में इस केस को और भी गंभीर बना दिया। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन पूरा हो चुका था। क्रांतिकारी अंधेरे में गायब हो गए। उनके पीछे छूट गई थी एक लूटी हुई ट्रेन, डरे सहमे यात्री और अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक सीधा संदेश कि भारत के वीर अब सिर्फ नारे नहीं लगाते, वो सीधा वार करते हैं। अगले ही दिन अखबारों में हेडलाइन छप गई, काकोरी ट्रेन डकैती। ब्रिटिश सरकार बौखला उठी। उन्होंने इस घटना को ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। पूरे उत्तर भारत में पुलिस छापेमारी शुरू हो गई। एक एक करके क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने छद्म नाम और तेजी से पकड़ से बचते रहे। 1925 के अंत तक काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस शुरू हो गया। ब्रिटिश अदालत ने इसे देशद्रोह का मामला बताया और फिर आया वो फैसला जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी और अन्य क्रांतिकारियों को लंबी उम्र कैद। 17 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल, फैजाबाद जेल में अशफाक उल्ला खान, इलाहाबाद जेल में रोशन सिंह और गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी, चारों वीर फांसी के फंदे की ओर बढ़ते हैं। किसी की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ मुस्कान है। ये वो मुस्कान है जो सिर्फ उस इंसान के चेहरे पर आती है जो अपने प्राण वतन के लिए न्यौछावर कर रहा है।
फंदा कसते वक्त भी अशफाकुल्ला खां की आवाज गूंजी, मेरे सर से कफन ना उतारो, ये कफन मेरी शान है। उनकी शहादत की खबर पूरे देश में फैल गई। हर गांव, हर शहर में लोग इनका नाम लेकर रोने लगे और साथ ही गर्व से सीना चौड़ा करने लगे। काकोरी कांड ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक झटका जरूर दिया, लेकिन यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए ने खुद को एक नए रूप में ढाल लिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा जैसे नौजवान क्रांतिकारी इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया, अब लड़ाई सिर्फ आज़ादी की नहीं होगी, ये लड़ाई होगी एक समाजवादी गणराज्य भारत बनाने की, जहां अमीरी गरीबी का फर्क खत्म हो और हर इंसान बराबरी से जी सके। काकोरी के शहीदों के बलिदान ने भगत सिंह जैसे नौजवानों के दिल में आग भर दी। ये आग जलती रही। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध, 1929 में असेंबली बम कांड, हर जगह इस बलिदान की गूंज सुनाई दी। आज काकोरी की वो पटरियां हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी की कीमत सिर्फ संघर्ष नहीं, बलिदान भी है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, ये नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, हमारे दिलों में सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं। ये कहानी थी काकोरी ट्रेन एक्शन की, एक साहस, एक बलिदान और एक ऐसी ज्वाला जो 100 साल बाद भी हमारे दिलों में जल रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।